प्रत्येक गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। उसी समय भैया आवाज बढ़ाओ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि हमारे संग प्रभु रास कर रहे हैं। उसी समय गोपियों के मन में भाव आया कि हम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कि कन्हैया हम पर मोहित हो गए। हम इतने सुंदर हैं कि हम पर प्रभु इतने मोहित हो गए कि हमारे संग रास कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा कि इन्हें तो अभिमान हो गया कि हमारे संग रास कर रहे हैं। उसी समय गोपियों के मन में ये सुंदराई का अभिमान आया तो कन्हैया उसी समय राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि अभिमान में प्रभु रहते नहीं हैं। गोपियों को छोड़कर राधा रानी को साथ लेकर चले गए। अब तो महाराज जिन गोपियों के साथ अब तक तो रास कर रहे थे, अब जैसे ही अभिमान आया और अभिमान आते ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। गोपी सब अकेली महसूस करने लगी कि अब हमारे साथ कोई नहीं है। अब गोपी व्याकुल हो गई, रोने लगी, अरे कन्हैया, अरे माधव, अरे मुरलीधर, हमें छोड़कर कहाँ चले गए। गोपी इधर घूमे उधर घूमे पर कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहे। अब राधा रानी को लेकर चल रहे थे तो राधा रानी के मन में भी मान आ गया। देखो, गोपियों के मन में अभिमान आया और राधा रानी के मन में मान आ गया। मान क्या होता है? बोले राधा रानी कहती है, कन्हैया मुझ को कहाँ लेकर जा रहे हो? कन्हैया बोले, देखो हम तुम्हें लेकर कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठ रहे हैं। राधा रानी बोली, देखो मुझे आप लेकर चल रहे हो, मैं थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बैठा कर चलो। तो उसी समय कन्हैया नीचे बैठे और राधा रानी जैसे ही कंधे पर बैठने वाली थी कि प्रभु वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि राधा रानी के मन में मान आ गया। मान होता है, राधा रानी विचार करती हैं कि मैं यदि इनके साथ रहूंगी तो ये गोपियों को मिलने वाले नहीं है। यदि मैं इनके साथ रहूंगी तो ये गोपियों को कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। राधा रानी भी व्याकुल हो गई, रोने लगी, कन्हैया कहाँ चले गए। इधर गोपी भी आ रही हैं जंगल से गुजरते हुए। बीच रास्ते में राधा रानी मिली। गोपियों ने कहा, क्यों तुम्हें भी छोड़कर चले गए? राधा रानी ने कहा, जो तुम्हारे अंदर कमी थी वो मेरे अंदर आ गई, सो मुझे भी छोड़कर चले गए। अब इधर गोपी ढूंढने निकल रही हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, काहे तुमने मेरे कन्हैया को देखा है, माधव को देखा है, मुरलीधर को देखा है? पर कोई जवाब नहीं। तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं, क्योंकि वृंदावन में तुलसी के वृक्ष बहुत हैं। तुलसी से पूछती हैं, हे तुलसी, तुम तो कन्हैया के बहुत करीब रहने वाली हो, तुम्हारे बिना तो कन्हैया भोजन भी नहीं पाता। हे देवी, तुमने हमारे कन्हैया को देखा हो तो बता दो। पर तुलसी भी कोई जवाब नहीं। अब इधर पृथ्वी से पूछ रही हैं, हे देवी, तुम्हारे ऊपर से तो निकल कर गए होंगे, चल कर गए होंगे, जरा बताएंगी कि मेरे कन्हैया हमें छोड़कर कहाँ गए हैं, हम वहां जाकर उनसे मिल सकें। पर पृथ्वी से भी कोई जवाब नहीं। अब इधर प्रत्येक गोपी ढूंढने के लिए निकलती हैं। कोई सखा मिलता है, उससे पूछती हैं, कन्हैया को देखा? और आइए हम भजन के माध्यम से